नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। शुरू करते हैं एलोन मस्क की मोटिवेशनल कोट से। डोंट बी अफ्रेड ऑफ न्यू वेरिनाज। नई संभावनाओं से कभी मत डरो। इसका सीधा सा अर्थ है हमें नए अवसर और चुनौतियों का सामना करने से कभी नहीं डरना चाहिए। नवाचार और प्रगति उन्हीं लोगों को मिलती है जो अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते हैं। देखा जाए तो ऐसा हिम्मत कौन कर सकता है, ऐसा जरूरत कौन कर सकता है पूरे वर्ल्ड में? तो वन एंड ओनली वन, एलोन मस्क। एलोन मस्क ने कुछ साल पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदा और फिर इसका नाम बदल के एक्स कर दिया। मस्क ने मैनेजमेंट संभालते ही कई सारे परिवर्तन किए, सीईओ तक बदले और लोगों से ब्लू टिक के लिए फीस भी वसूला गया। लेकिन अब मस्क ने एक्स कंपनी को बेच दिया हुआ है। घबराइए नहीं, इस बार एक्स को किसी और ने नहीं बल्कि एलोन मस्क की ही दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्स एआई के द्वारा खरीदा गया है। ग्रोक को देखा जाए तो एक्स एआई के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन इस ग्रोक को ट्रेन करने के लिए एक्स के डेटा को बड़े मात्रा में सिंक्रोनाइज किया था, स्टडी किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे समझिए इसको कि एलोन मस्क की दो कंपनी है यहाँ पे। सपोज करिए एक है मार्कर एक्स एआई, दूसरा है ये पेन। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि एक ही व्यक्ति के जो दो कंपनी हैं, अब जो बड़ी वाली जो कंपनी थी एक्स एआई ने, इसी ने क्या किया है तो इस पेन को अर्थात इस एक्स को यहाँ पे खरीद लिया है। अर्थात देखा जाए तो एलोन मस्क के रेवेन्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, एलोन मस्क के टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, तो फिर एक ही व्यक्ति की जब दो कंपनी थी तो फिर यहाँ पे खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आपको बाद में मैं दूंगा, अभी आपको सारी चीज़ों को समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो डील हुई है 33 बिलियन डॉलर, सोच लिए 33 अरब डॉलर के आसपास ये डील है। देखा जाए तो अगर इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतनी बड़ी राशि है, 2,82,000 करोड़। देखा जाए तो इस साल जो बिहार का जो टोटल बजट भी इतना नहीं था, इससे कम ही था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्विटर की जो वैल्यू है, पूरा पूरा जो रेवेन्यू है, अकेले टोटल बिहार के जीडीपी से अधिक है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए इस साल बिहार का जो टोटल बजट था लगभग 2.52 लाख करोड़ के आसपास था। अब सवाल उठता है कि आखिर एलोन मस्क ने फिर सेल क्यों किया? क्या एलोन मस्क के शेयर लगातार गिर रहे इसीलिए? अभी टैरिफ की जो बात चल रही है इसीलिए? इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे इशूज हैं, जैसे टेस्ला कार को लेकर अमेरिका में काफ़ी स्ट्राइक चल रहा है, या फिर देखा जाए तो ट्रंप सरकार की कोई ऐसी नीति है इसीलिए? इससे ग्रोथ में क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे हम लोग विस्तार से। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आज ही के दिन यहाँ पे 29 मार्च को एलोन मस्क ने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ था। अब लंबा चौड़ा जो ट्वीट है, इस ट्वीट को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। इसीलिए आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, इसका बैकग्राउंड को समझाते हुए फिर मैं जो भी ट्वीट में इतना जो डिटेलिंग की गई है, एक एक बातों को मैं समझाऊंगा पूरा पूरा एनालिसिस करके। अब देखिए कहानी शुरू होती है ट्विटर से। आपको पता है जैक डॉर्सी, ब्रिज स्टोन, नोवा ग्लास और इवान विलियम्स ने 2006 में ट्विटर को सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था। 29 नवंबर 2021 को जैक डॉर्सी के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद कौन बना? पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ बने हुए थे, जो कि ये ठीक है भारतीय हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अप्रैल 2023 में देखा जाए तो 23.78 करोड़ एक्टिव और 33 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना, 23.78। देखिएगा अभी डेटा ये कैसे बढ़ रहा है, सारा खेल डेटा का ही है। अब इसके बाद से देखिए 28 अक्टूबर 2022 को टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया 2022 में। और तब कहा था द बर्ड इज फ्री, पंछी आज़ाद हो गई, जो चहचहा रही थी, ठीक है, अभी तक कैद में थी, बिल्कुल वो आज़ाद हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया, तो ट्विटर पर शुरुआत में 140 शब्दों में मैसेज कर सकते थे। अब सारा खेल यही है, आप ध्यान से देखिए कितना में, 140 वर्ड में। अब देखिए क्या हो रहा है, नवंबर 2017 में इसकी लिमिट 280 शब्द यहाँ पे कर दी गई। एलोन मस्क देखेंगे तो यही नहीं रुके, मस्क ने इसके बाद पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर कर दिया और खुद ट्विटर के नए सीईओ बने। ढेर सारा इनोवेटिव होता है ना, नवाचार, जो नवाचार करेगा, नवाचार करने से नहीं डरेगा, वहीं आगे जाएगा। और एलोन मस्क का नाम इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है।
लोगों से ब्लू टिक के लिए फीस वसूली जाने लगी। अभी देखिए खेल शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए एलॉन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद अब इसकी लिमिट जो है ब्लू सब्सक्राइबर के लिए बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 25,000 लिमिट यहाँ पे कर दिया गया। कितना ब्लू, समझ रहे हैं यहाँ पे, ब्लू सब्सक्राइबर के लिए जो भी सब्सक्रिप्शन लिया था उसके लिए वर्ल्ड लिमिट यहाँ पे 25,000 वर्ल्ड यहाँ पे कर दिया गया। अब यहाँ पे आप सोचिए, सिर्फ ब्लू टिक वालों के लिए किया गया। क्यों किया गया? अर्थात ब्लू टिक वाले वही यूज करेंगे जो अमीर लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं। पूरा का पूरा खेल डेटा का है। पूरी दुनिया के सारे जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, देखा जाए तो जितने प्रोफेशनल लोग हैं वे ट्विटर को चलाते हैं, अर्थात दुनिया के सभी जो अच्छे माइंड है उसकी सारी की सारी डेटा ट्विटर पे आ जाएगी। पूरा का पूरा जो ट्विटर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे डेटा को एक जगह क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और उस डेटा का जो प्रयोग है देखा जाए तो अभी वर्तमान में ग्रोक एआई को डेवलप करने के लिए किया गया है। अभी तो ग्रोक 3 आ गया है, अभी इसीलिए इतना धड़ाधड़ क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। अभी हम लोग उसमें भी आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मई 2023 में मस्क ने लिंडा याकरिनो को ट्विटर का सीईओ बनाया और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। नवंबर 2013 में ट्विटर का एक शेयर का दाम, समझ पा रहे हैं, $26 में यहाँ पे लिस्ट हुआ था। हालांकि अब ये शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर यहाँ पे लिस्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जुलाई 2023 में एलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो और नाम बदल के क्या कर दिया, आपको पता है, एक्स यहाँ पे कर दिया। अब देखिए जिसका लक्ष्य क्या था, तो एआई के जरिए मानव वैज्ञानिक खोज को यहाँ पे पूरी तरीके से तेज करना था। और फाइनली क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ है आज, तो फाइनली एक्स को अपनी ही कंपनी एक्स एआई को यहाँ पे बेच दिया। अब यहाँ पे आइए और मस्क के ट्वीट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ों को समझाऊंगा एनालिसिस करके। देख पा रहे हैं, एक्स एआई हैज एक्वायर्ड एक्स इन ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन, द कॉम्बिनेशन वैल्यू एक्स एआई एट 80 बिलियन एंड एक्स एट 33 बिलियन, जिसमें 45 बिलियन लेस है, जिसमें 12 बिलियन यहाँ पे डेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स एआई ने ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन में एक्स का अधिग्रहण किया हुआ है, यानी एक्स एआई ने एक्स को खरीदने के लिए अपने शेयरों का इस्तेमाल किया है, ना कि नकदी भुगतान किया हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इससे एक्स के निवेशकों को एक्स एआई में शेयर मिलते रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मस्क ने निवेशकों से मंजूरी नहीं मांगी है, बल्कि उन्हें बताया कि दोनों कंपनियां पहले से ही सहयोग कर रही थी और यह एकीकरण ग्रोथ के साथ गहरे तालमेल को भी बढ़ावा देगा। इस डील की घोषणा के बाद देखा जाए तो एक्स और एक्स एआई के प्रवक्ताओं ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। डील के पहलू भी अभी पूरी तरीके से स्पष्ट मतलब नहीं है, क्लियर नहीं है, जैसे कि निवेशकों को मुआवजा कैसे मिलेगा, एक्स के नेतृत्व में नई कंपनी में एकीकरण कैसे होगा, नियामक जांच की संभावना क्या है। अभी देखा जाए तो ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन राइज किए जा रहे हैं जिसका अभी जवाब ठीक है नहीं मिला हुआ है। आई होप जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अब यहाँ पे एक्स एआई की जो टोटल जो वैल्यू कितनी हो गई है, $80 बिलियन। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं $80 बिलियन यहाँ पे हो चुकी है, जिसमें $45 बिलियन, आपको याद है कि $45 बिलियन में ट्विटर को खरीदा गया था। और ट्विटर को जब खरीदा गया था और अभी जो सेल हुआ है घाटे के साथ वो सेल किया गया है $33 बिलियन में। $33 बिलियन में यहाँ पे एक्स एआई को बेचा गया है। देखा जाए तो $12 का यहाँ पे लॉस हुआ है, $12 का यहाँ पे डेप्ट हुआ है, यही कहना चाह रहा है। इसके बाद से देखिए, सिंस इट्स फाउंडिंग 2 years ago, XAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data center at unprecedented speed and यहाँ पे स्किल। 2 साल पहले स्थापना के बाद देखा जाए तो XAI तेजी से दुनिया की अग्रणी एआई प्रयोगशालाओं में, जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे होता है, एक बन गई, जो अभूतपूर्व गति से और पैमाने पर, ठीक है, मॉडल और डेटा सारा जो भी यहाँ पे पूरी तरीके से सेंट्रल बना रही है। एक्स इज द डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मोर देन 6,000 मिलियन, 60, समझ रहे हैं यहाँ पे 6,000 मिलियन एक्टिव यूजर, 60 करोड़ यूजर go to final the real time source growth truth, and in the last 2 years has been transformed into one of the most effective company in the world, positioning in deliver a scalable future growth। एक्स का एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है,
एक्स के 600 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है। यह प्लेटफॉर्म करोड़ों लोगों की ग्राउंड रियलिटी के जानने के लिए रियल टाइम सोर्स है। कुछ भी होता है, देखिए न्यूज़ में आने से पहले कहाँ चला जाता है, ट्विटर में चला जाता है, तुरंत जाकर लोग ट्वीट में पोस्ट कर देते हैं। अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, न्यूज़ में गया, तब तक कोई भी इंस्टेंट कोई भी व्यक्ति एट ए टाइम पोस्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे एलोन मस्क के लिए कहा जा रहा है, मतलब एलोन मस्क द्वारा कहा जा रहा है कि यह भविष्य के लिए काम कर रही है। अभी देखा जाए इस मामले में चैट जीपीटी, डीपसेक, रियल टाइम डेटा और सोर्स में देखा जाए काफ़ी पीछे है। डीपसीक और चैट जीपीटी में इतना सारा फिल्टर लगाया गया है, लेकिन ग्रोक में नहीं लगाया गया है। ये सबसे बड़ा ग्रोक के लिए, ठीक है, इनोवेटिव चीज़ है। अभी तो काफ़ी ग्रोक इंडिया में चल ही रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लंबा चौड़ा यहाँ पे पोस्ट किया गया है कि एक्स एआई एक्स फ्यूचर आर इंटरवाइंड टुडे। वी officially take the step to combine the data models, compute, distribution, and talent. This combination will be unlock immense potential by blending XAI's advanced AI capability and expertise with X massive reach. The combined company will deliver a smarter, more meaningful experience to billions of people while staying true our core mission of seeking truth and advancing knowledge. This will allow us to build a platform that does not just reflect the world but actively accelerate human progress। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है एलोन मस्क के द्वारा कि यह तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया की लीडिंग एआई लैब में से, लीडिंग एआई प्रयोगशालाओं में से एक है, जो इसे भविष्य में अस्केलेबल ग्रोथ देने की स्थिति में लेके जा रहा है। अभी जिस तरीके से लॉन्च किया गया है ग्रोथ को, देख ही रहे, अभी तो फ्री कर दिया गया है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही डीप सीक और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। एक्स एआई और एक्स का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि ये दोनों को क्यों यहाँ पे, मतलब एक्स एआई के द्वारा एक्स को क्यों खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम आधिकारिक तौर पे, अभी तक देखा जाए तो एक्स को अपने यूजर से परमिशन लेना होता था कि हमें परमिशन दीजिए, हम आपके डेटा को यूटिलाइज करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, ग्रुप में ट्रेन करना चाहते हैं। अब उसके लिए किसी भी प्रकार को, मतलब किसी भी प्रकार से एक्स एआई को या फिर एक्स को यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने यूजर से। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है एलोन मस्क के द्वारा कि हम आधिकारिक तौर पर डेटा, मॉडल, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटिंग होता है, वितरण और प्रतिभा को मिलाने का कदम उठा रहे हैं। यह संयोजन एक एक्स एआई की उन्नत एआई क्षमता और विशेषज्ञता को, मतलब जो भी स्पेशलाइजेशन है उसको एक्स की व्यापक पहुंच के साथ मिलाकर अपार संभावनाओं को खोजेगा, उसको अनलॉक करेगा। संयुक्त कंपनी अरबों लोगों को अधिक स्मार्ट और अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान करेगी, जबकि हमारे मूल मिशन जो है सत्य की खोज है और ज्ञान को आगे बढ़ाने के प्रति वफादार रहेगी। इससे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो न सिर्फ दुनिया को दर्शाता है बल्कि सक्रिय रूप में मानव की प्रगति को दिखाता है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी ग्रोक जो इंडिया में चल रहा है, आपको पता है कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को पेट में दर्द हो रहा है भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात ट्रूथ नेवर हाइड। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज द हार्डकोर डेडिकेशन ऑफ everyone at XAI and X has brought us to the point. This is just the beginning. मैं XAI और X में सभी के दृढ़ समर्पण को पहचानना चाहूँगा जिसने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। थैंक यू फॉर द कंटिन्यूड पार्टनरशिप एंड सपोर्ट। आपकी निरंतरता, भागीदारी और समर्थन के लिए धन्यवाद। पूरा का पूरा देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे एलोन मस्क के द्वारा सारा का सारा जो एम है, इसका फ्यूचर है, क्यों किया जा रहा है, सब यहाँ पे बताया जा चुका है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल अब एक समारा हुआ डील के माध्यम से 33 अरब डॉलर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मस्क का दावा है, आपको पता ही है यहाँ पे, ठीक है, जो सॉरी एम का अगर हम लोग बात करें, मस्क के जो एम है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो मस्क के अनुसार एक्स एआई और एक्स का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। अभी ट्विटर को ही हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। इस डील से एक्स एआई की उन्नत एआई तकनीक को एक्स के बड़े यूजर बेस, जो कि 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर के साथ जोड़ा जाएगा। इससे एक्स एआई को एक्स के डेटा का इस्तेमाल अपने एआई मॉडल्स जैसे कि ग्रोक चैटबॉट है, इसको ट्रेन करने में मदद मिलेगी और एक्स के यूजर को बेहतर एआई संचालित अनुभव मिल सकता है। इसका मतलब
तो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तो बस ग्रोक एक टेलर दिखा रहा है, ग्रोक 3 अभी एक टेलर दिखा रहा है, असली पिक्चर बाकी है जब ये दोनों का पूरी तरीके से ठीक है डील कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मस्क का दावा है कि यह कॉम्बिनेशन मानव प्रगति को तेज करेगा, उनके मूल मिशन सत्य की खोज और ज्ञान को आगे बढ़ाने को पूरी तरीके से मजबूर करेगा। और यही कारण है कि इतना ग्रोक पॉपुलर हो चुका है, एक्स एआई के द्वारा ही बनाया गया ग्रोक देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना पॉपुलर हो चुका है कि अभी ये दुनिया का नंबर 1 ऐप भी बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज़ क्या है, मस्क के लिए यह डील मस्क के बिजनेस एम्पायर को पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड करेगा, एकीकृत करेगा, जिससे उसकी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ेगा। लोगों के लिए देखा जाए तो मस्क का दावा है कि इससे अरबों लोगों को ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस मिलेगा चांद में। ठीक है, इस तरह का अगर ख्वाब दिखाया जा रहा है तो बिना डेटा को तो नहीं होगा, रियल टाइम डेटा, रियल डेटा जितना होगा उतना यहाँ तक पहुँचने के ड्रीम को मजबूत करेगा। और बाकी तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एआई की रेस में मस्क की बड़ी चाल। ऐसा नहीं है कि एआई को लेके पहले से एलॉन मस्क के दिमाग में नहीं था, चल तो बहुत पहले से रहा था। जैसे कि देखा जाए फरवरी में ही यहाँ पे मस्क ने ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 बिलियन डॉलर की पेश की थी, लेकिन ओपन एआई ने इसे ठुकरा दिया। अब ये वही है, जब ठुकराओगे तो भाई मेरा इंतजाम देखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए फरवरी में ही एक्स एआई ने अपना एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया, जो ओपन एआई और चीन की डीपसीक जैसे कंपनियों से मुकाबला कर रहा है। लेकिन अब यही है कि अब इस ग्रोक को यही नहीं रखना है, बल्कि उसको इनफाइनाइट लेवल तक लेके जाना है। एक्स एआई अब मेगा सुपर कंप्यूटर ये जो है ना यहाँ पे क्लॉसस का निर्माण कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर बताया जा रहा है। और इस दुनिया के सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर का जो प्रयोग है एआई को ट्रेन करने के लिए, ग्रोक के पीछे बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अलावा देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो एफिशिएंसी है ये कुछ और नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो ट्रम्प प्रशासन के लागत में कटौती के प्रयासों की निगरानी करता है। अब ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो मस्क है वाशिंगटन डीसी में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है। ट्रम्प के साथ कितना तालमेल बढ़ गया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डील से उन्हें उन एजेंसियों को प्रभावित करने की स्थिति मिल सकती है जो उनके व्यवसाय को देख रेख करती है। अब यहाँ पे यूएसए की एक से एक जो भी एजेंसी है या फिर जो भी इनका कमर्शियल बिजनेस है पूरी तरीके से मोनिटर कर पाएंगे। हालांकि देखा जाए तो डोज के प्रमुख के रूप में मस्क की भूमिका को लेकर जो अपोनेंट पार्टी है डेमोक्रेटिक जो है यहाँ पे, ठीक है, लगातार, मतलब अपोनेंट तो नहीं कहेंगे ना, डेमोक्रेटिक है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक जो पार्टी के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके कठोर फैसलों की आलोचना हो रही है, खासकर नौकरी कटौती को लेकर। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या है वाकई इस्तीफा देंगे या फिर अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगे। अब तक देखा जाए तो व्हाइट हाउस से और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन अगर मस्क डोज प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हैं और यह अमेरिकी प्रशासन और सरकारी नीतियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ठीक है, वहीं उनके कारोबारी साम्राज्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में देखना काफ़ी ये अहम होगा कि आने वाले दिनों में वे क्या कदम उठा सकते हैं। अब इसको लेके आप क्या सोचते हैं, खासकर ग्रोक को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इसका फ्यूचर है, क्या ये पूरी दुनिया की जॉब क्या खा जाएगी, क्या सच को हमेशा बाहर रखेगी? जो भी आपको लगता है, ठीक है, अपना ओपिनियन नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।